तो भारत बंद के नाम पर सड़कों पर जो तस्वीर है वो परेशान करने वाली भी और सवालों के साथ भी कि जिस बंद को किसानों के हित में बताया गया, किसानों की आवाज बताया गया, वो किसान ही उस बंद में सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और हाजीपुर की तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते चले। भारत बंद का व्यापक असर हाजीपुर में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए गाड़ियों की कतार और बेतरतीब तरीके से गाड़ियां जो हैं वो इस जाम में फंसी हुई हैं। आपाधापी निकलने की कोशिश, लेकिन कोई रास्ता नहीं। महात्मा गांधी सेतु जाने वाले रास्ते में बंद समर्थकों ने जाम कर दिया है और ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसकी वजह से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बंद में लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव मोहन ने। हाजीपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम अपने पीछे तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ये गांधी सेतु जाने वाला मार्ग है, NH 19, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण जाम लगी है और ये बसें लगी हुई हैं। ये बाइक से लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है और बंद समर्थकों ने बिल्कुल सड़क को जाम कर दिया है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें हैं। देखिए, हम अपने पीछे ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें हैं और कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि कोई यहाँ से निकल सके। तो इस तरह से हाजीपुर में कृषि बिल के विरोध में जो बंद किया गया है उसको लेकर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और यात्री जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो बेगूसराय की तस्वीर भी देखते चलिए। बंद समर्थकों ने जिस तरीके से यहां पर स्थिति बनाई है, उस स्थिति को देखिए कि सड़कों पर पुआल जला दिया गया। अन्नदाता जो अपनी मांगों को लेकर के गतिरोध और विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंश हो सकता है, उसको लेकर के बातचीत निष्कर्ष तक निकलने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जब उस पर सियासी रंग चढ़ जाता है तो क्या स्थिति बनती है। तस्वीरों पर देखिए, समर्थकों ने ट्रैफिक चौक जो है वो जाम कर दिया। हर हर महादेव चौक समेत दर्जनों जगहों पर NH को जाम किया गया है। कार्यकर्ता पार्टियों के हैं, किसान यहां पर नहीं है, जबकि आंदोलन किसानों का, नाराजगी किसानों की, लेकिन उनके हक की आवाज बनकर उतरे ये तमाम राजनीतिक दल। 24 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया हुआ इस बंद को और उनकी तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो पहले सुबह से सड़कों पर उतर गए। सरकार के विरोध में नारेबाजी की जाती रही। प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और लगातार हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी और ध्रुव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बिहार में 2006 से ये तमाम व्यवस्थाएं लागू हैं, तब विरोध नहीं, अब अचानक से इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? जो मैं विभा जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आप देखिएगा कि धान का अधिप्राप्ति जिसको इशू बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के घटक दल, FCI उस समय खरीदगी करता था 2005-06 में, तो 5,80,000 मैट्रिक टन करता था केवल और केवल। और ये पूरे तौर पर आप देखिएगा कि बिहार जैसे राज्य में, भाई आप जो आंदोलन के बारे में आप बता रहे हैं, ये राजनीतिक दल के लोग, इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपको जब मौका मिला इस देश के अंदर में और राज्य के अंदर में काम करने का, तो आपने बिहार जैसे राज्य में या देश के दूसरे राज्य ये असमान विकास क्यों हुआ? क्यों पूर्वोत्तर के राज्य पिछड़ गए किसानी के मामले में, खेती के मामले में? और ये जिन सवालों को आज उठा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या कृषि के क्षेत्र में जो किसान, छोटे किसान हमारे यहाँ, छोटे जोतदार हैं, उनको बिचौलियों के हवाले कर दें कि भाई वो जाए अपना मार्केट से सामान ले? ठीक है कि जो पैक्स के द्वारा खरीद लिया उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है, सरकार दिशा में काम कर रही है। भाई सड़क नहीं पहुंच पाया था, बिजली नहीं पहुंच पाया था, इतने लंबे अरसे तक लोगों ने राज किया और एग्रीकल्चर पर आंसू बहा रहे हैं। और ये वैसे लोग हैं जिन्होंने रोल मॉडल स्थापित किया। देश का ऐसा गवर्नेंस का मॉडल नहीं मिला होगा कि कृषक समूह को खत्म कर दो, नरसंहार करवाओ,
तनाव समाज में रखो। इसलिए पूरे आंदोलन को आप देखिएगा कि राजनीतिकरण है, इसका कोई निहितार्थ नहीं है। भाई जब केंद्र सरकार संवाद कर रही है, किसान संगठनों में संवाद कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर में आपने जो चरित्र दिखाया है, पहले कुछ बोलते थे आज कुछ बोलते हैं, नीति और नियत दोनों गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों का नहीं, ये कार्यकर्ताओं का जो प्रतिशोध की भावना में बिहार में उनका आंदोलन है। यानी कि ये आंदोलन जो है वो डाइवर्ट हो चुका है, या यूं कह लें दूसरे शब्दों में कि हाईजैक कर लिया गया है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। ध्रुव जी से जान लेती हूं। ध्रुव जी, आपका तजुर्बा एक पत्रकार के तौर पर भी, राजनीति को भी आपने देखा है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या सचमुच किसानों के हित में आज पार्टियां खड़ी हैं? क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जो सरकार बदलने के साथ सहयोगी जब होती हैं तब उनका स्टैंड कुछ और होता है, और जब वो विपक्ष की भूमिका में होती हैं तब उनका स्टैंड कुछ और होता है। फिर किसान के हित के नाम पर सिर्फ दिखावा क्यों? बिल्कुल, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, और न सिर्फ किसानों की तरफ से बल्कि हर वो जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास है। ज़रा इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या कभी आपने बिहार के मखाना किसानों की बात की, कभी आपने लीची किसानों की बात की? जानकारी होनी चाहिए उन्हें कि जल जमाव के कारण सैकड़ों की संख्या में लीची के पेड़ सूख रहे हैं, उनको काट के लोग टहनियों को जला रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर, हम सब जानते हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर में 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर लीची का होता है हर साल। ऐसे संवेदनशील, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है बिहार की, उस मुद्दे पर कभी बात की? कभी उनको मालूम है कि पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया इलाके में केले की इतनी अच्छी खेती होती थी, वो आज केले की खेती क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दे को कभी उन्होंने उठाया? अभी आज एक मौका मिला है, जिस बिल को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल को पढ़े भी नहीं होंगे। जो लोग आज सड़क पर हैं, जिन लोगों को उकसाया जा रहा है कि सड़क पर उतर के तोड़ फोड़ करो, देखिए ये राजनीति का नया रूप है, नया चेहरा है। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा हक है अगर बिल में कुछ गड़बड़ियां हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर, ये देखिए समझने की जरूरत है, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, और इस पर बात करने की जरूरत है कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है ध्रुव जी, सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ हरियाणा, पंजाब के किसान ही तमाम पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या सिर्फ वही एमएसपी के लाभ और नुकसान को समझते हैं? क्योंकि बाकी तमाम दूसरे जगहों से, किसानों की तरफ से कहीं भी इसे लेकर के एक घड़ा इसे लेकर भले नाराजगी जाहिर करता हो, लेकिन दूसरा इसके समर्थन में भी है। यानी कि संशोधन के साथ चीजें सामने आए तो स्वीकार होनी चाहिए, लेकिन अब बात इसे खत्म करने की, वापस लेने की शुरू हो गई है। तो क्या अब ये किसान किसी से मिसगाइड हो रहे हैं, मिसलीड हो रहे हैं? यह सवाल भी इस वक्त बना हुआ है। भारत बंद का समर्थन कर रहे सियासी दलों के कार्यकर्ता आज सुबह से ही सड़कों पर उतर आए, आंदोलन किया जा रहा है उनकी तरफ से। लेकिन जिनके लिए यह आंदोलन हो रहा है वो किसान अपने दैनिक कामों में जुटे हुए हैं। यहां समस्तीपुर के हरपुर एलोथ में जब हमने किसानों से बातचीत की, उनसे उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश ने। देश भर में आज किसानों का आंदोलन हो रहा है, भारत बंद बुलाया गया है। समस्तीपुर के ये हरपुर एलोथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये सुबह का समय है और यहां पर जो भी किसान है अपने सब्जियों को लेकर के यहाँ जो हाट बाजार लगती है वहां पर आए हैं। और आप देख सकते हैं सुबह से ये अपने खेत से फसल को ला करके यहाँ बेचने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो बिल लाया गया है उसके बारे में ये क्या जानते हैं और क्या ये किसान के विरोध में है। क्या कहेंगे? आप भी एक किसान हैं। जी, मैं भी एक किसान हूं और मैं इस बिल का, जो सरकार ने बिल लाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसीलिए कि जो मिनिमम प्राइस पर जो सरकार के द्वारा निर्धारित था उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। और किसान को इस बिल में ये सुविधाएं दी गई हैं कि आप डायरेक्ट भी मंडी में अपना सामान बेचिए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये मुख्य मामला है कि बिचौलियों का राज खत्म हो रहा है और यही लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये किसी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये केंद्र सरकार के जो कानून लाया गया उसका समर्थन करते दिख रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर जो आंदोलन चल रही है उसको लेकर के? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है।
ये कृषि बिल से सिर्फ बिचौलियों को हटाने की बात हो रही है, डायरेक्ट माल बेचने की बात हो रही है। इसमें तो कहीं से किसान को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर सुबह में आए हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। जी आप खेती करते हैं? जी। क्या हल्का कहेंगे? फल्का किसान आज भारत बंद है, पता है? पता है? हमको पूरा पता नहीं। तो यहाँ पर आप ये हरपुर एलोथ का मंडी है जहाँ की स्थिति देख लीजिए। जो किसान यहाँ पर आए हैं उन्हें कुछ को बिल के बारे में भी जानकारी है और इनका कहना है कि ये आंदोलन जो हो रहा है बिचौलियों के एक तरह से समर्थन में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ पर है वो जो किसान है सुबह से अपने कारोबार में लगे हैं, खेतों में से फसल लाए हैं, सब्जियाँ लाए, उन्हें बेचने में लगे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर आपने देखी जहां पर किसान ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, हमें विकल्प मिला है, हमें दूसरे जगहों पर जाकर अपनी फसलों को बेचने का अवसर मिला है और इसका स्वागत होना चाहिए। वहीं पूर्णिया की तस्वीर भी देखिए जहां पर किसानों के नाम पर सड़क पर यहां भी कार्यकर्ता जो है वो पार्टियों के उतरे हुए हैं, आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन जो किसान है, जो खेतिहर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने काम पर जाने की जल्दबाजी है, हमें खेतों में पहुंचकर खेतों को सींचने की जल्दबाजी है, क्योंकि वक्त अभी खेती का है और अगर साल भर खाना है तो इसी खेत से जो उपज होगी वही खाएंगे। अगर सियासत का हिस्सा बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने इन किसानों से इनकी राय जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुनिए। पूर्णिया में जहां एक और किसानों के संगठन और राजनीतिक संगठनों के समर्थन से भारत बंदी का आलम है, लोग सड़कों पर आए हैं, वहीं जो किसान हैं वो अपने काम से उन्हें फुर्सत नहीं है। उनको पता तो है लेकिन वो पहले काम देखें कि आंदोलन देखें। जरा बात करते हैं, हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं, सुमन चौधरी जी। आप नहीं गए? देखिए, हमको पूरा अंदाज ही नहीं है कि क्या है ये हड़ताल। विपक्षी पार्टी के द्वारा किसानों को सहयोग किया जा रहा है और किसानों के हित की बात तो कुछ है ही नहीं। हमको पूरा अंदाज भी नहीं है कि ये बिल क्या है। हम शुद्ध किसान हैं, हम खेती देखेंगे कि हम ये बिल देखेंगे क्या है नहीं है, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए नहीं कर रही, इसको हमको पूरा ज्ञान नहीं है। दूसरी है कि भगवान भी हमारे पक्ष में कभी कभी नहीं रहता है, तो इसके लिए हमको बहुत मुसीबत होता है, उत्पादन में भी दिक्कत होती है। तो ये थे एक पूर्णिया के वैसे किसान जिनको बंद के समर्थन से और विरोध से ज़्यादा ज़रूरत अपने कामकाज से है। इन्होंने यह भी बताया कि जो ऊपर की सरकार है उसका भी लोग कोप झेलते हैं, नीचे की सरकार का भी कोप झेलते हैं। कुल मिलाकर खेती और किसानी की बातों के अलावा इन्हें किसी तरह के राजनीतिक चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर चाहत है कि देश में कोई भी किसानों को लेकर काम किया जाए तो वो सही सही किया जाए। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो आंदोलन से किसी का भला नहीं होता और यही किसान हर जगह के कहते नजर आ रहे हैं कि सियासत सिर्फ पार्टियों की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, किसानों के हित में इनकी आवाज नजर नहीं आते। किसानों के भारत बंद का असर जब सुबह से तमाम जगहों पर नजर आ रहा है। राजनीतिक दल इस मौके को हर स्तर से भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं पर किसान अहले सुबह से ही अपने खेतों में, कामकाज में, जुताई में, पटवन में जुट चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वक्त निकल गया तो फसल और बुआई नहीं हो पाएगी। और इसीलिए अहले सुबह से जब ठंड इतनी ज्यादा प्रचंड है उसके बावजूद किसान जो हैं वो खेतों की सिंचाई में लगे हुए हैं, अपने खेतों में मेहनत करते हुए अन्न उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही किसानों से बातचीत की संवाददाता दिग्विजय ने। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है और जिसको कई राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन सच्चाई ये हम दिखाना आपको ये चाह रहे हैं कि जो किसान है अभी भी खेत में यहाँ मौजूद है और जो अपना वो मक्का का जो या फसल जो है एक तरह से कहे कि जो किसान है वो बीज लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ किसान है यहाँ पे जो देख रहे हैं अपना जो दैनिक दिनचर्या होता है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो गेहूं का जो बाग होता है वो खेत में करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो किसान है खेत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसानों का भारत बंद है और खगड़िया के किसान खेत में अपना जोत बाग कर रहे हैं।
दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और चलिए अब आपको झारखंड लिए चलते हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से हमारे साथ सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी सुबह से ही इस अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे हुए थे। हालांकि वक्त 11 बजे निर्धारित किया गया था, जब से लेकर 3 बजे तक इसका आह्वान किया गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही सुबह से नजर आई। संजय, फिलहाल क्या तस्वीर है, पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये बताती हैं कि सियासी रंग है इस आंदोलन का या सचमुच किसान सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल विभा, इस समय राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस और राजद का प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले आपको सिख जो है गुरुद्वारा गुरसिंह सभा के सदस्य यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, और इससे पहले आपको लेफ्ट भी प्रदर्शन कर चुका है यहाँ पर, और अभी कांग्रेस और आरजेडी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि वास्तव में ये विरोध, कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, विरोध क्या है। जो केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में जो अध्यादेश लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग पूरा का पूरा महिला मंडल जितना भी है, सब लोग सड़क पर उतरे हुए हैं किसान के फेवर में। मैडम, कोई एक ऐसा बात बता सकें, कोई ऐसी बात बता सकें जो किसान विरोधी है, ताकि लोग जान सके, किसान भी जान सके कि विरोध इसको लेकर है। किसान विरोधी इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन रही है। ये पूंजीपतियों, देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य बात है उसकी जानकारी का साफ। चलिए संजय, जरा इनसे पूछिए कि ठीक है, विरोध करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका अधिकार है, विरोध जरूर कीजिए, लेकिन विरोध के बिंदु तो बताइए, किस बिंदु पर आपको विरोध है जिससे सुधार किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, एक सवाल है कि कृषि कानून में कौन सी बात आप कांग्रेस को ऐसी लग रही है कि जो वास्तव में विरोध का आधार बने। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका जिक्र नहीं। ये कानून देश को उस ओर ले जाएगा जब उद्योगपति घराने, कारपोरेट घराने किसानों के जमीन में जोतेंगे और उपज पैदा करें। बिल्कुल, यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस का विरोध है, हम आपको ले चलेंगे, विभाग दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर राजद का भी प्रदर्शन चल रहा है। साथ में आप देखेंगे विभाग कि यहाँ पर एक जो है कि बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग धान लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हम बात करेंगे इनसे, और यहाँ पर वास्तव क्या है, क्या तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज संजय इनके पास आएंगे, जरा पूछेंगे कि जिस धान की फसल को लेकर आप खड़े हैं सड़कों पर, आज किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो किसान आखिर क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि आंदोलन तो उन्हीं का है ना, आप तो उनका प्रतिनिधित्व बनकर यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन वो साथ क्यों नहीं है? फिलहाल एक छोटे से अंतराल के रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट। इतिहास साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए, और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। तो भारत बंद की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है एल सुबह से, लेकिन सवाल यही बार बार उठता है और किसान भी यही कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, हमारे हक की बात नहीं हो रही है। कुछ किसानों का यह कहना है कि जो कानून है वो हमारे पक्ष में है, इससे हमें लाभ होगा। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली की जरूरत है, कुछ संशय की स्थिति है वो दूर हो जानी चाहिए और इसीलिए कई दौर की बातचीत भी हुई है और कल एक और तारीख है जब बातचीत फिर होगी। लेकिन उससे पहले क्या ये माना जाए कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस आंदोलन को, इस बंद को हाईजैक किया गया है? और हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता, और साथ ही साथ ध्रुव कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसानों की तरफ से जब सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखी जा रही थी तो कहा गया कि संशोधन चाहिए, बहुत कुछ तब्दीली की जरूरत है, लेकिन बातचीत का दौर आगे बढ़ता चला और अब ये कहा जा रहा है कि इसे वापस ले लीजिए, कुछ भी सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये आंदोलन पंजाब से शुरुआत हुआ और राजनीतिक दलों का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। आप देखेंगे कि इस सवाल पर पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का नजरिया, इसके अलावा उनकी जितनी सहयोगी पार्टियां हैं उनका जो नजरिया रहा है स्टैंडिंग कमेटी में या पार्लियामेंट में और आज के स्वरूप में देखेंगे परस्पर विरोधाभास है। किसान केंद्र बिंदु में, सेंट्रल पॉइंट पर है और जो विपक्षी पार्टियां उसका नजरिया अलग अलग है। तो भाई ये सवाल तो बड़ा मौजूद है ना, कृषि संकट से समाधान के लिए अगर आप किसी बिल का विरोध या उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं तो उस समय कैसे उपयोगी था? तो नीति और नीयत दोनों का सवाल है। तो जो सवाल आपने पहले कहा कि राजनीतिक दल इसको हाईजैक करना चाहते हैं, वो तो स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हो गया। भाई जिन सवालों को आप उठा रहे हैं विभिन्न राज्यों में आपने लागू भी कर दिया है, कांग्रेस शासित प्रदेश ने लागू किया है, एनसीपी के नेताओं की सहमति, कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान है, तो ये तमाम चीजों से यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित होता है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में संवाद, केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल किया, बात करने के बाद सहमति या असहमति का बिंदु हो सकता है, उस पर संवाद करना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक दल अपनी भूमिका इसमें तय करने लगे, राजनीति के निहितार्थ तय करने लगे, तो उसका स्वाभाविक नतीजा है भाई देश भर में आप बंदी कर रहे हैं और उस बंदी में कौन लोग शामिल हैं? जो आप दिखा रहे हैं, विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं, जिनको यह नहीं मालूम कि ये कृषि विधेयक है क्या, जो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का प्रशिक्षण नहीं दे सकता है, उनसे उम्मीद बिहार जैसे राज्य में आप कहाँ कर सकते हैं वो बता पाए कृषि विधेयक क्या है? ये तो चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय के रोल मॉडल रहे हैं, ये तो मछिया पर बैठने वाले नेता रहे हैं, इनको कहाँ एहसास है किसानी का? इसलिए हमारी ये समझ है कि अगर किसान कृषि संकट पर विमर्श करना है तो असमान विकास जो देश के अंदर हुआ है उस सवाल पर बहस करते तो समझ में आती
ये बिल्कुल ध्रुव जी से जान लेती हूँ नीरज जी कि एक अलग तरह की राजनीति और अलग तरह की राजनीति की परिपाटी की शुरुआत कितनी परेशान करने वाली बात है। साथ ही साथ ध्रुव जी ये भी जरा बताइए कि क्या इस वक्त जो किसान हैं वो भी कई गुटों में बंट गए हैं, क्योंकि जिस पंजाब और हरियाणा का जिक्र किया जाता है, क्या वहीं के किसान एमएसपी समझते हैं? क्या वही सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या फिर उसी में दो घड़ा क्यों है, दो धड़ा? एक धड़ा ये कह रहा है कि हम सरकार के इस कानून के साथ हैं, दूसरा ये कहता है कि ये हमारे हित में नहीं है, हम कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथों में कैद हो जाएंगे। फिर ये विरोधाभास उनके अंदर ही है। देखिए विभा जी, इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखिए मुझे लगता है कि 3 तरह के किसान हैं इस देश में। एक जो सचमुच किसानी से जीवन यापन करते हैं, अगर वो किसानी न करें तो भूखों मर जाएंगे। एक जो मध्यम कृषक हैं, वो सचमुच उपजाते तो है लेकिन बेचते भी हैं मार्केट में। और तीसरा जो है वो किसान कम व्यापारी अधिक हैं। देखिए दुर्भाग्य है, आप जरा सा गौर करिए कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। पंजाब और किसान और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा सुखी संपन्न किसान अगर कहीं हैं तो पंजाब हरियाणा के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और यही लोग इन्होंने नेतृत्व कर रखा है। कारण है ये कि ये लोग नहीं चाहते कि इनकी दुकानदारी बंद हो, इनका जो व्यापार है वो बंद हो, क्योंकि अब सरकार ने इन लोगों के हाथ से निकालकर जब ओपन मार्केट करेंगे, जब वो जो जिसको ये पूंजीपति कह रहे हैं वो लोग जो आएंगे इस कृषि में अपना योगदान करने, पूंजी के बल पे ही आएंगे। अभी क्या है कि ये बड़े किसान अपनी पूंजी का खेल खेलते हैं। अब चूंकि इनके कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे इस बिल से, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, हमारे इलाके में भी, हम लोग बिहार के इलाके में रहते हैं, बिहार थोड़ा सा किसान इस आंदोलन से बिल्कुल अलग हैं। दूसरा कि जो किसान हैं उनको इनसे मतलब ही नहीं है। अगर उनको जरूरत है तो वो मंडी चाहते हैं, वो बाजार चाहते हैं कि जो कृषि उपज है उनकी, उनको बहुत आसानी से सही कीमत पर वो बेच सकें, ये सुविधा उनको मिले।